हेलो। हाँ, आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे। और जो समस्या हम हर फील्ड में 24 घंटे देखते हैं और सोचते हैं और हेल्पलेस भी हो गए हैं, क्योंकि वो ऐसा मुद्दा है कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बस आगे हम अपनी पॉलिसी बना के उसको सुधार कर सकते हैं। एक मुद्दा मुझे समझ में आया है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जन की संख्या, जन की कितनी संख्या उस देश में रहती है। इस समय पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ 492 पीपल रहते हैं, जो काफ़ी डेंस है। 1 किलोमीटर की जगह आप अंदाज़ा करिए कितनी होती है, और उसमें उतने लोगों को अपना जीवन यापन करना है, सरवाइव करना है, रहना है। तो ये चिंतनीय विषय है। और वर्ल्ड में हम सेकंड हाईली पॉपुलेटेड कंट्री थे, जो इस साल हम 25 में आके चाइना को सरपास करके फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। तो 148 ये लीगल डाटा है करोड़ का, और आगे कितना होगा ये कह नहीं सकते, एक्चुअल डेटा आएंगे। और 141 करोड़ चाइना का डाटा है। लेकिन चाइना के साथ एक ज़्यादा चिंताजनक विषय इसलिए भी नहीं होगा कि चाइना के पास हमसे 3 गुना लैंड एरिया है, रिसोर्सेज बहुत हैं, मिनरल बहुत है। और उसने अपनी स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी 2016 में अपनाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, तो उससे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था। तो पर अब उसकी अब दूसरी समस्या शुरू हो गई है। 2022 में उसने 2 चाइल्ड की पॉलिसी अपनाया। फिर उसके बाद में अब उसको 3 चाइल्ड की पॉलिसी अपनाना पड़ रहा है। तो ये गलत पॉलिसी का एक नतीजा है। इसका कारण है पॉपुलेशन 2.1 की गति से बढ़ना चाहिए, तो बहुत गति भी नहीं होती बढ़ने की, तो माइनस भी नहीं होती। मतलब ये कहें, सीधी भाषा में कहूँ कि हम 2 लोग यदि जब जाएंगे मदर फादर, तो हमारे 2 बच्चे वर्क करने के लिए तैयार आगे रहेंगे, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। यहाँ वही गलती चाइना ने कर दी। अपने डेवलपमेंट को ही एक एस्पेक्ट को रखा उसने। उस समय उसने न केवल मनुष्य की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उस समय 80s में भूखमरी की समस्या थी, तो चिड़िया, कौवा, सांप, बिच्छू सब खा गए उनने जो था, खाना था, कि इनकी क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, दुनिया में सबकी ज़रूरत है। गॉड हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। उसने यदि किसी चीज़ को बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। वो नेचर का बैलेंसिंग करते हैं, उनकी एक अपनी ज़रूरत है। तो आज ये समस्या जापान, कोरिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, रशिया में भी हैं, उनमें भी ये समस्या है लो पॉपुलेशन की। और ये वार जो हो रहे हैं, तो उसमें पता लगा कि 1 लाख 2 लाख सैनिक ख़त्म हो गए। अब आप इसमें अंदाज करिए कि जो सैनिक होता है, कोई सड़क पे चलने वाला है या बैगर नहीं होता है, जो एक हाईली क्वालिफाइड होता है, जिसको 20-25 साल तक जिसको कैरियर बनाते हैं, उसमें अच्छा नागरिक बनाते हैं, और वो कोई देश का अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकता था, वो कहाँ चला गया? वार में गया, और वार से भगवान के पास चला गया। तो ये एक दुर्भाग्य है। ये पॉपुलेशन कम होने का कोई अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता था। इसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोगों को, वर्ल्ड को अपनी समस्या हल करनी चाहिए। और आज ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फार्मूला चल रहा है। तो वो अभी रिसेंटली अमेरिका ने उसके मिसाइल गिराई है कल रात को ही वेनेजुएला के ऊपर। सिंपली उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये ड्रग सप्लायर हैं। एक्चुअली उन्हें उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना था। पेट्रोल चाहिए वहाँ से, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोलियम
वेनेजुएला के पास है और सैंक्शन भी लगाए हुए हैं, उनकी भुखमरी आ गई है। एक बैड न्यूज़ और आई है, ईरान से आई है आज, कि ईरान में आज मार्च निकला हुआ है क्योंकि वहाँ पे भुखमरी मच गई है और उनका जो रियाल कहलाता है, जो 12,500 रुपये पर डॉलर इसकी कीमत हो गई है। लोगों में आपस में झगड़ा हो रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया हुआ है उनके ऊपर, तो वहाँ जो रोज़गार नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है। और ये तो चलो ठीक है, रोज़गार एक्सपोर्ट नहीं है, पर वो चूँकि जब वार के फियर में कोई कंट्री जीती है तो वो अपना जो डेली रूटीन के काम है या जो अपना उनका शासक होता है, उनकी एनर्जी वार हेड पे लग जाती है, बॉर्डर पे लग जाती है, तो वो इधर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सत्ता पलटने की एक कार्यवाही चल रही है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल रिसेंट बताया कि गलत प्लानिंग के वजह से ये हो रहा है और इससे जो पॉपुलेशन डिग्रेड हो रही है। अब दूसरा इसका पक्ष बताएं, हमारी कंट्री के साथ में है पॉपुलेशन विस्फोट की समस्या है। ये समस्या बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की है, इंडिया की भी है, जिसको ध्यान नहीं दिया गया हमारे पॉलिसी मेकर ने। पॉपुलेशन बढ़ने से कोई बुराई नहीं है, जैसा मैंने बताया कि 2.5 ऑप्टिमम माना गया है, होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और परंतु ऐसा है नहीं है। और आज पूरे वर्ल्ड में हर 6 में से 1 आदमी हमारे देश में है। इसका मतलब हम कितने डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं। और मोदी जी भी ये कहते हैं कि 65 ईयर्स 35 ईयर्स का 65% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, वर्कफोर्स है, और वो हमारी स्ट्रेंथ है। मैं मानती हूँ जो यंग पॉपुलेशन उस कंट्री की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन तो उसके अकेला सिर्फ गिनती करने से, पॉपुलेशन होने से वो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन देना पड़ेगा, उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यदि ये नहीं है तो जैसा अभी ईरान में आज उनके लेक ऑफ डेवलपमेंट के कारण और एम्प्लॉयमेंट के कारण जो भुखमरी आ गई है, इतनी रिच कंट्री में और रिच कल्चर वाली कंट्री में आज ये हाल हो गए हैं। ये स्पेशली मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री, अफ्रीकन को देखिए आप, आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वार में भिड़े हुए हैं। तो ये एक ठीक नहीं है इसके लिए। तो पॉपुलेशन तो यूज़फुल होती है इसके लिए। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नुकसान भी बहुत हैं। हॉस्पिटल नहीं हो पाता है, रोड ब्लॉकेड हो जाते हैं, और फूड सप्लाई तो रहती है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है, सैनिटरी जो फैसिलिटी नहीं डेवलप कर पाती निकाय वगैरह। और एक ओवर पॉपुलेटेड होने से जो क्या मॉरल जब डाउन हो जाता है आदमी का, तो अराजकता की स्थिति, जिसको हम आतंकवाद बोलते हैं, वो पनपने लगता है। एक पैरेलल इकॉनमी चलने लगती है मनी के रेस में। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। कम पॉपुलेशन का भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कम पॉपुलेशन का आज हम देखें कि इसका रिवर्स गियर लगता है। कम पॉपुलेशन का जैसे एग्जांपल बताऊं, जापान में आज बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के बम्बार्डिंग के बाद से पूरा फिर से जापान को बिल्डअप किया था, 16-16, 20-20 घंटे काम करके। आज वो अकेले कमरे में बंद हैं, रोबोट से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके यहाँ बच्चे नहीं हैं बोलने वाले, उनकी बहू बेटे नहीं हैं, कोई नहीं है। पॉपुलेशन आज माइनस में हो गई है, विग्रसली माइनस में हो गई है, तो वो रोबोट से बात करते हैं। और पैसे के मामले में इतने रिच हैं वो, पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, मॉरल वाले लोग होते हैं जापानीज़। तो ये इस बात की हमको तारीफ़ करनी चाहिए, एक राष्ट्रवादी कंट्री के होते हैं। परंतु उनके सामने प्रॉब्लम ये माइनस पॉपुलेशन से जो आ रही है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। माइनस पॉपुलेशन से होने से क्या होता है, जैसे आप देखिए घर की डिमांड, आपका यदि परिवार रहेगा तभी तो वो घर खरीदेगा, हेल्थ खरीदेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, इंश्योरेंस बढ़ेगा, इससे इंश्योरेंस बढ़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी फलेंगी फूलेंगी। परंतु इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो गई
तो आपका बुजुर्ग लोग चूँकि आपके पास ज़्यादा हो गए और वर्क फोर्स कम हो गया कमाने वाला, तो पेंशन का भार कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये प्रॉब्लम चाइना भी फेस कर रहा है और जापान भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, और सेम थिंग अमेरिका में भी हो रही है कि जिसको उनकी भाषा में बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर वाली, कि सोशल डेवलपमेंट पे जो खर्च होना चाहिए, तो धीरे धीरे ट्रम्प ने इन सब से हाथ खींच लिए हैं। अब बताइए वो पॉपुलेशन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, जॉब भी जा रहे हैं, उनको एक जो मिनिमम सिक्योरिटी मिलना चाहिए वो भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, हॉस्पिटल में ये है तो इंश्योरेंस नहीं है तो इलाज नहीं हो रहा है। तो एक जो विशियस साइकिल जो बनने लगता है, तो वो इसका बनने लगता है, और ये ठीक नहीं है। ये हमारे यहाँ सिक्किम में भी 1.1 की लो पॉपुलेशन हो गई है। मतलब 2 आदमी उनके जब चले जाएंगे तो एक ही आदमी पैदा होगा, या 0.1 का कोई मतलब नहीं होता। 0.1 को तो हम एक्स्ट्रा में ले लेते हैं कि वो डेड किसी भी समय हो सकता है, तो ए मानिज 2 के जाने पे 1। इस तरह से बहुत से स्टेट जो हैं माइनस पॉपुलेशन में हैं, और ये तमिलनाडु आंध्रा में भी है। तो उनकी गवर्नमेंट ने अभी उनको कहा है कि 2 बच्चे करें और उसको पैटर्निटी लीव देंगे, मैटरनिटी लीव देंगे, लेडीज़ को बच्चों को पालने के लिए, उनके मदर को खाने के लिए पैसा देंगे। ये इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं। चाइना ने तो 3 बच्चे की पॉपुलेशन को बोल दिया है। रशिया ने अभी बोला है कि 3-4 जितने बच्चे पैदा कर सकते हो उतने करो, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, पैसा देगी, ये कहा है। और चाइना में तो ये हाल है कि 4000 से ज़्यादा जो किंडरगार्टन स्कूल और जो बच्चों के होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल होते हैं, वो बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चाइना इसको फेस कर रहा है। तो ये जो मैंने बताया है, इससे हमारी गवर्नमेंट को एक बिल्कुल एक्टिवली पॉलिसी पे काम करना चाहिए, वेलफेयर स्कीम चलानी चाहिए, छुट्टी, हेल्थ और सफाई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हॉस्पिटल में बराबर मोर्टेलिटी रेट ना हो, उसका ध्यान रखें। अभी आपने देखा होगा जो कोरोना आया था तो हम लोग कितने पैनिक में आ गए थे। यदि कंट्रोल नहीं होती तो आप शायद वर्ल्ड का कोई थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बचती, अदरवाइज एक साथ पूरी पॉपुलेशन जाने वाली थी। और ये सिचुएशन कोरोना की नहीं थी। कोरोना फिर से रिपीट भी हो सकता है, या इसी टाइप का कोई और समस्या भी हो सकती है। तो इनसे हमको सोचना चाहिए इसके विषय में। और चाइना ने तो 3 बच्चों पे मैंने बताया कि वो सारे खर्चे उठाने को तैयार है, और बच्चों के लिए बोल रहा है। रशिया के पास 14 करोड़ पॉपुलेशन है और उससे हमसे 6 गुना लैंड एरिया है, काम करने वाले नहीं हैं उनके यहाँ पे। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने अभी उनसे टाई अप किया है कि हमारे यहाँ से आप, चूँकि इतना लैंड एरिया आपका खाली पड़ा रहता है, तो आप एग्री के लिए मार्केट खोल दें और हमारे लोग आएंगे, आप जैसा भी अपने नियम बनाएं उस पर काम करें। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। यदि वो होता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये बहुत से मुद्दे मैंने आपको बताए, आज उठाए हैं, समझाने के लिए कोशिश की है कि पॉपुलेशन कम होने से भी नुकसान होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से भी होता है। ज़्यादा होने से रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कम होने से हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते हैं। आफ्टर ऑल मनुष्य ही मनुष्य का साथ देता है, एक दूसरे के दुख दर्द समझता है। हम ही अपने एनिमल बर्ड को का समझते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो यदि ये सब नहीं होगा तो हम किसके लिए जी रहे हैं फिर? तो इसी सोच के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप इसमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस विषय में। और इस मुद्दे को, इलेक्शन होता है उस समय गवर्नमेंट के सामने रखें, अपने पार्षद से बोलें कि हम कुछ नहीं, हमारे गांव में क्या करोगे, क्या होगा, हम एक साथ बैठ के आप डिसाइड करें कि हमें फालतू चीज़ें नहीं सुननी है कि ये फ्री दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हमें सीधी सीधी बताओ कि 5 साल में तुम क्या करके दोगे, और उनका बराबर रिकॉर्ड रखें कि कहीं करप्शन में तो नहीं इन्वॉल्व हैं कि पता लगा 5 लाख रुपए खर्चा किए थे तो बाद में 5 साल में पता लगा 5 करोड़ की बिल्डिंग बन गई है उनकी। ये नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेवार आप हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, यही
कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर कोई और समस्या पे अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।